आज का चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और इस चैप्टर को पढ़ाया जा रहा है आईएससी बोर्ड क्लास 11 एमएल अग्रवाल बुक से। एक्सरसाइज कवर करेंगे 3.5। अब 3.5 एक्सरसाइज को अगर आपको ढंग से समझना है तो इस एक्सरसाइज से पहले वाली जो एक्सरसाइज है उनको अच्छी तरह से पढ़ लेना और बेसिक कंसेप्ट जो मैंने बताया है इससे पहले वाली वीडियोज में उसको भी आप समझ लेना, क्योंकि जब तक बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आप इस वाली एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को नहीं समझ पाओगे। तो बच्चों सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट को क्लियर कीजिए तब इस वाली एक्सरसाइज में आना। तो आज आपको मैं पढ़ा रहा हूँ 3.5 एक्सरसाइज। 3.5 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने ये है, यहाँ पे लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द वैल्यूज ऑफ और फर्स्ट पार्ट आपके सामने ये है, यहाँ पे लिखा है cos 210। तो देखिए बच्चों cos 210 इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप इस 210 को ना इस फॉर्म में लिखोगे 180 प्लस थीटा की फॉर्म में। तो आप इसको क्या लिखोगे 180 प्लस 30 ऐसे लिखना है, मतलब 180 प्लस थीटा की फॉर्म में लिखना है। तो 210 को मैं लिख सकता हूँ 180 प्लस 30। ठीक है, अब ये एक फॉर्मूला बनता है बच्चों। फॉर्मूला मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ जो मैंने पहले वाली एक्सरसाइज में बताया है। ये फॉर्मूलेज आपको याद होने चाहिए तब जाके क्वेश्चन के सॉल्यूशन समझ में आएंगे। तो फॉर्मूला ये है बच्चों cos 180 प्लस थीटा ये होता है माइनस का cos थीटा, क्योंकि 180 प्लस थीटा बच्चों ये थर्ड क्वाड्रेंट के एंगल को बताता है और थर्ड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, नेगेटिव होता है, इसलिए माइनस cos थीटा आएगा। इसी तरह से cos 180 प्लस 30 को हम लिख सकते हैं माइनस का cos 30 और cos 30 की वैल्यू आपको याद होगा वो होता है √3/2। आंसर आपका आ चुका है माइनस का √3/2। अब सेकंड वाला पार्ट देखो, साइन 225 डिग्री। सेकंड पार्ट यहां लिख रहा हूं मैं साइन 225 डिग्री। अब इस 225 डिग्री को भी हम इसी फॉर्म में लिखेंगे 180 प्लस थीटा की फॉर्म में। तो देखिए 225 डिग्री को मैं लिख रहा हूं 180 प्लस 45 और यहां पर जब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ये वाला साइन 180 प्लस थीटा ये होता है आपका माइनस का साइन थीटा। 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, इसलिए साइन 180 प्लस थीटा जो होगा वो होगा माइनस का साइन थीटा। ठीक है बच्चों, अब यही फॉर्मूला यहां पर अप्लाई करना है। साइन 180 प्लस 45 इसको लिखेंगे माइनस का साइन 45 और साइन 45 1/√2 होता है, तो आंसर आएगा माइनस का 1/√2। अब आते हैं थर्ड वाले पार्ट में। थर्ड वाले पार्ट में लिखा है tan 330 डिग्री। थर्ड वाला पार्ट देखिए tan 330 डिग्री। अब इस 330 डिग्री को हम इस फॉर्म में लिखेंगे 360 माइनस थीटा की फॉर्म में। तो देखिए tan 330 को हम लिख सकते हैं 360 माइनस 30 और ये इस फॉर्म में जो फॉर्मूला होता है ये होता है tan 360 माइनस थीटा ये होता है माइनस का tan थीटा, क्योंकि 360 माइनस थीटा ये फोर्थ क्वाड्रेंट के एंगल को बताएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, इसलिए tan 360 माइनस थीटा होता है माइनस का tan थीटा। तो यही फॉर्मूला आपने यहाँ पर अप्लाई करना है। तो tan 360 माइनस 30 हो जाएगा माइनस का tan 30। tan 30 की वैल्यू आएगी 1/√3 और आंसर आपको मिलेगा माइनस का 1/√3। अब नेक्स्ट फोर्थ पार्ट साइन 930 डिग्री, इसको रफ करते हैं। साइन 930 डिग्री देखिए साइन 930 डिग्री, इसको हम किस फॉर्म में लिखेंगे, आपको ब्रेक करना आना चाहिए।
और ये सब मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि कैसे ब्रेक करते हैं। तो यहाँ पर हम इसको कैसे ब्रेक करेंगे, देखिए इसको हम लिखेंगे साइन 930 डिग्री को 900 प्लस 30 और 900 को हम लिखेंगे 5 इंटू 180 प्लस 30, 5 इंटू 180 प्लस 30, मतलब ये इस फॉर्म में आ चुका है n इंटू 180 प्लस थीटा की फॉर्म में। ठीक है बच्चों, और n यहाँ पर क्या है, ऑड है, n यहाँ पर क्या है, ऑड है। और ये सब चीज़ें मैं पहले बता चुका हूँ, इसलिए पहले वाला वीडियो जरूर देख लेना, आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, तब ये क्वेश्चन बढ़िया आपको समझ में आएंगे। तो देखिए बच्चों, अगर एंगल इस फॉर्म में है, अगर ऐसा लिखा है कि साइन n इंटू 180 प्लस थीटा और n है ऑड, n है ऑड, तो बच्चों ये थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल होता है, याद रखना। अगर n ऑड है और n इंटू 180 प्लस थीटा की फॉर्म में एंगल है, तो ये एंगल है थर्ड क्वाड्रेंट का। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन आपका नेगेटिव होता है, ठीक है, इसलिए आउटपुट आपको मिलेगा माइनस का साइन थीटा। तो यहाँ पर भी हम क्या करने वाले, देखिए इस 930 डिग्री को हम लिखेंगे 5 इंटू 180 प्लस 30 और ये इसी फॉर्म में आ चुका है, n यहाँ पर ऑड है, तो साइन n इंटू 180 प्लस 30 ये भी थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन आपका नेगेटिव होता है, तो माइनस का साइन थीटा, थीटा यहाँ पर 30 डिग्री आ जाएगा। साइन 30 की वैल्यू 1/2, इसलिए आपको आंसर मिलेगा माइनस का 1/2। अब फिफ्थ वाला पार्ट देखो बच्चों, यहाँ पर लिखा है कॉस माइनस 870 डिग्री, कॉस माइनस 870 डिग्री। अब माइनस का जो 870 डिग्री है, यहाँ पर हम इसको माइनस साइन को प्लस करेंगे। कैसे करेंगे, देखो एक फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला काफ़ी ज़्यादा हम यूज़ करने वाले हैं आगे, कॉस माइनस थीटा, ये होता है आपका प्लस का कॉस थीटा। अगर कॉस वाले फंक्शन में थीटा नेगेटिव है तो वो प्लस हो जाएगा, मतलब ये बात आप, ये चीज़ आप ध्यान में रखना, मतलब कॉस माइनस थीटा को लिखेंगे हम प्लस कॉस थीटा। उसी तरह से कॉस माइनस 870 को लिखेंगे हम प्लस का कॉस 870। अब इस एंगल को आपको चेंज करना है। देखो 870 को हम क्या लिख सकते हैं, 870 को हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे बच्चों, ये आएगा आपका 900 माइनस 30 डिग्री, और 900 जो होता है ये होता है आपका 5 इंटू 180 माइनस, ऐसे लिखेंगे, और माइनस फिर आएगा 30। ये जो फॉर्म है, ये वाली फॉर्म है, मैं आपको बता रहा हूँ, n इंटू 180 माइनस थीटा की फॉर्म में एंगल आ चुका है, और ये एंगल में अगर ये n ऑड है तो ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल। 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट होता है, और n इंटू 180 माइनस थीटा भी सेकंड क्वाड्रेंट होता है। तो n अगर ऑड होगा, ठीक है, तभी n इंटू 180 माइनस थीटा आपका सेकंड क्वाड्रेंट होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर इस 870 को इस फॉर्म में लिखने वाले हैं। देखो कॉस 5 इंटू 180 माइनस 30 डिग्री, और यह है सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल, क्योंकि 5 यहाँ पर क्या है, ऑड है। तो कॉस 5 इंटू 180 माइनस 30 ये सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है। सेकंड में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है, इसलिए माइनस का कॉस थीटा आएगा, थीटा की जगह 30 डिग्री आ जाएगा, और कॉस 30 की वैल्यू √3/2, आंसर मिलेगा माइनस का √3/2। सिक्स्थ वाला पार्ट है, इसमें एंगल आपको नज़र आ रहा है रेडियन में। देखो बच्चों, यहाँ पर है cos 2π/3 लिखा है ना, तो इस 2π/3 को आप किस तरह से लिख सकते हो, यहाँ समझिए। देखो 2π/3 इसको मैं लिख सकता हूँ पाई माइनस π/3। अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा, 3 × 1 = 3, 3 में से 1 गया तो 2 आ जाएगा,
ठीक है, तो मतलब 2π/3 को हम π-π/3 लिख सकते हैं। और इसमें आपको एक दो एग्जांपल और देता हूं कि हम इसको इस फॉर्म में कैसे लिख रहे हैं। देखो, अगर आपको मैं एक ट्रिक बता रहा हूं, तो इसको हमने तो यहाँ पर जो हमने इसको इस तरह से डिफाइन किया है ना, उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। अगर ऊपर एक नंबर कम है तो π-θ की फॉर्म में लिखना है। अगर ऊपर एक नंबर ज़्यादा आ गया, जैसे 4π/3 आ गया, ऊपर एक नंबर ज़्यादा है, तो इसको आप π+π/3 की फॉर्म में लिखोगे, यानी π+θ की फॉर्म में। एग्जाम्पल और देखो, अगर ये है 5π/6 है, इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, ऊपर एक कम है ना, π-π/6, और अगर 7π/6 आ गया, ऊपर एक ज़्यादा है, तो इसको लिखेंगे हम π+π/6। मतलब इसको सॉल्व करने पर ये मिलेगा, इसको सॉल्व करने पर ये मिलेगा, इसको सॉल्व करने पे ये मिलेगा। मतलब हम इस फॉर्म से इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं और इस फॉर्म में लिखना ही होगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? तो यहाँ पर हम कॉस, ये जो 2π/3 है, इसको मैं लिख रहा हूँ π-π/3। अब आगे पाई का मतलब 180 होता है। ठीक है, पाई रेडियन है, इसका डिग्री मेजर 180। π/3 आपका 60 डिग्री होता है। और कॉस 180 - θ की फॉर्म है। अब जब 180 - θ की फॉर्म में एंगल आता है, तो ये होता है आपका सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस आपका नेगेटिव होता है, इसलिए माइनस का कॉस थीटा आ जाएगा, थीटा की जगह 60 आ जाएगा। कॉस 60 की वैल्यू 1/2 और -1/2 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला पार्ट देखो। अब यहाँ पर देखो जरा, 7th वाला पार्ट देखना है। साइन 19π/4, साइन 19π/4। अब देखो इसको हम कैसे ब्रेक करेंगे। 19π/4 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ समझो। 19π/4 को मैं लिख सकता हूँ 5π - π/4। अब कैसे आया, देखो 4 5 20, 20 में 20π में से 1π माइनस करेंगे तो 19π आ जाएगा। तो ये सब प्रैक्टिस से आएगा बच्चों। ठीक है, अभी स्टार्टिंग में थोड़ा टफ लग रहा होगा कि हम कैसे ब्रेक, इसको कैसे हम डिफाइन कर रहे हैं इस फॉर्म में, लेकिन आप जब 2-4 क्वेश्चन कर लोगे ना, तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी। मतलब यहाँ पर आपको पाई की ही टर्म मिलनी चाहिए, पाई 2, पाई 3, पाई 4, पाई 5 पाई। यहाँ पर इस वही पाई वाली टर्म आएगी। ठीक है ना। अब यहाँ पर आ चुका है 5π - π/4। क्लियर। अब इसमें अगर आप देखोगे तो 5 इंटू पाई को मैं 180 लिख सकता हूँ, π/4 का मतलब होता है 45 डिग्री, तो उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। और अभी मैंने आपको बताया था कि जब इस फॉर्म, ये वाला फॉर्म में एंगल होगा और यहाँ पर ये ऑड है, तो n इंटू 180 - θ की फॉर्म में है। अब जब एंगल n इंटू 180 - θ की फॉर्म में आ गया, तो ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल। देखिए कंडीशन क्या है कि n आपका ऑड होना चाहिए, n आपका ऑड होना चाहिए। ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए, तब जाके ये सब क्वेश्चंस के सॉल्यूशन समझ में आएंगे आपको। ऐसे नहीं कि मैं सीधा बस सॉल्व कराता जाऊंगा, आंसर निकाल दिया, नहीं। मेरा मकसद है आपको एक एक चीज़ समझाना। रेडियन में भी समझा रहा हूँ, रेडियन से डिग्री में भी समझा रहा हूँ। ठीक है, कब सेकंड क्वाड्रेंट आएगा, कब थर्ड क्वाड्रेंट आएगा इस फॉर्म में, एन पे डिपेंड करता है। एन हमेशा ऑड होना चाहिए। अगर 180 प्लस थीटा है और एन ऑड है तो थर्ड क्वाड्रेंट, 180 माइनस थीटा है, एन ऑड है तो सेकंड क्वाड्रेंट। समझ में आ गया। तो हम इसको क्या लिखने वाले, देखो इस 19π/4 को पहले ये लिखेंगे, साइन 5π - π/4। फिर इस फॉर्म से इस फॉर्म में आ सकते हैं, साइन 5 इंटू 180 - 45। अब ये है सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल, ये कंफर्म हो चुका है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है और साइन 180 माइनस थीटा होता है आपका साइन थीटा पॉजिटिव में। उसी तरह से साइन 5 इंटू 180 माइनस थीटा, ये भी आपका साइन थीटा होगा पॉजिटिव में, और आंसर मिलेगा 1/√2। अब आते हैं लास्ट वाले पार्ट में, इसको रफ करते हैं। 10 माइनस का 4π/3। देखो 10 - 4π/3, ये भी एंगल रेडियन में है लेकिन माइनस साइन भी है।
तो सबसे पहले आप यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करो, tan माइनस थीटा ये होता है माइनस का tan थीटा। उसी तरह से tan माइनस 4π/3 ये होगा माइनस का tan 4π/3। ठीक है बच्चों, अब 4π/3 को आप क्या ले सकते हो, वो अभी मैंने समझाया था आपको। देखो ऊपर एक ज़्यादा है, इसको आप लिखोगे पाई प्लस π/3। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब पाई प्लस थीटा, पाई का मतलब क्या होता है 180 और थीटा की जगह π/3 है, π/3 का मतलब होता है 60। ठीक है बच्चों, तो tan 180 प्लस थीटा की फॉर्म में आ चुका है। तो 180 प्लस थीटा की फॉर्म में जब एंगल आएगा 180 प्लस थीटा की फॉर्म में, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल होगा। तो यानी ये थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है, और थर्ड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो बाहर तो माइनस चल ही रहा है, tan 180 प्लस थीटा, देखो tan 180 प्लस थीटा ये होता है आपका पॉजिटिव tan थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा पॉजिटिव tan थीटा। थीटा कितना है, 60 है, और tan 60 की वैल्यू होती है √3, तो माइनस का √3 आपका आंसर आ जाएगा। ये आसान क्वेश्चन है बच्चों, बस आपको इतना पता होना चाहिए कि जो π/6 होता है ये रेडियन मेजर है और इसका डिग्री मेजर 30 डिग्री होता है। π/3 रेडियन मेजर है और इसका डिग्री मेजर होता है 60 डिग्री, और π/4 ये रेडियन मेजर है, इसका डिग्री मेजर होता है 45 डिग्री। तो देखो बच्चों, फर्स्ट वाले पार्ट में आते हैं। साइन स्क्वायर π/6 यानी साइन π/6 का मतलब साइन 30। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, और यहाँ पर स्क्वायर तो यहाँ पर भी स्क्वायर आएगा, यानी 1/2 का स्क्वायर। कॉस π/3 यानी कॉस 60, π/3 का मतलब 60 होता है। कॉस 60 की वैल्यू 1/2, स्क्वायर तो यहाँ भी स्क्वायर आ जाएगा, 1/2 का स्क्वायर। tan स्क्वायर π/4 यानी tan स्क्वायर 45, और tan 45 1 होता है तो 1 का स्क्वायर ऐसे आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1, 1/4 1/4 1/2 बन जाएगा -1, और आंसर मिलेगा माइनस का 1/2। ठीक है बच्चों, अब सेकंड वाला पार्ट, इसको अपने आप करना है। ठीक है ना, सीधा वैल्यू पुट करना है, सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो 3 है बच्चों, इसको सॉल्व करने के और भी तरीके हैं, लेकिन मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिसमें हम डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और सीधा आंसर आएगा। ये वाला मेथड याद रखना जो अभी पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि ये सब आपको आगे भी पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको tan x गिवन, देखो tan x आपको दे रखा है 2/3, tan y आपको दे रखा है 3/4, और आपको tan x प्लस y का वैल्यू निकालना है। देखो मैं आपको साफ सीधी बात बोलता हूँ, ये जो यहाँ पर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ये आगे वाली एक्सरसाइज का फॉर्मूला है और बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसलिए मैं आपको इसी वाले क्वेश्चन में समझा रहा हूँ फॉर्मूला। tan x प्लस वाई, इसका जो फॉर्मूला होता है बच्चों ये होता है, tan x प्लस वाई का जो फॉर्मूला है वो ये होता है, tan x प्लस tan y बाय 1 माइनस tan x इंटू tan y, tan x इंटू tan y। अब tan x 2/3 दे रखा है, सीधा 2/3 यहाँ पुट कर दो। tan y 3/4 है, सीधा 3/4 पुट कर दो। 1 माइनस tan x आपका 2/3, tan y 3/4, 3 से 3 यहाँ पर कैंसिल, या ऐसा करो कैंसिल मत करो, आप सीधा एलसीएम लो, 3 4 जा 12, 4 2 जा 8, 3 3 जा 9, तो यहाँ पर आएगा 8 प्लस 9 ऐसे, 3 4 जा 12, 12 1 जा 12, माइनस 2 3 जा 6/12, और यहाँ पर रहेगा आपको 17/6, सीधा आपका आंसर आ जाएगा। ये आ गया tan x प्लस वाई। ठीक है, ये मैंने आपको उस मेथड से बताया है, उस फॉर्मूले से बताया है जो आप आगे वाली एक्सरसाइज में पढ़ोगे। ठीक है ना, अब ये मत बोलना कि मैंने आगे वाली एक्सरसाइज का फॉर्मूला क्यों अप्लाई किया, और दूसरे तरीके से भी करा सकता हूँ, लेकिन जो सही तरीका है जो आपको आगे भी पढ़ना है वही मैंने आपको बताया है, इसलिए बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला फॉर्मूला है, आगे वाली एक्सरसाइज में आप इसको देख लोगे। ठीक है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए अभी ही आप इसको समझ लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में।
क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पर जो फंक्शंस है उनमें जो एंगल है वो लेस देन 45 डिग्री होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर है फर्स्ट पार्ट में साइन माइनस का 1785। सबसे पहले तो माइनस साइन को हटाओ। साइन माइनस थीटा जो होता है, ये फॉर्मूले याद होने चाहिए, ये होता है माइनस का साइन थीटा। और ये सारे फॉर्मूले मैंने पहले समझा रखे हैं, पहले वाली एक्सरसाइजों में, पहले वाले वीडियोस में। तो साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे साइन माइनस 1785 को लिखेंगे माइनस साइन 1785। ठीक है। अब ये जो एंगल है ये है 1785। इस एंगल को लेस देन 45 के टर्म में लेके आना है, लेस देन 45 डिग्री। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1785 को थोड़ा सा चेंज करेंगे। 1785 को मैं क्या ले सकता हूँ, देखो 1785 को हम ले सकते हैं 1800 माइनस 15 डिग्री। मैं इसको ये ले सकता हूँ 1800 से अगर 15 को माइनस करेंगे तो 1785 आएगा। और 1800 को मैं क्या ले सकता हूँ, इसको ले सकता हूँ 10 इंटू 180 माइनस 1 माइनस 15। ठीक है। अब याद रखना कि जब भी हम ये वाली फॉर्म लेके आ रहे हैं ना, और यहाँ पर आ गया इवन, तो आप इवन में से 2 को उधर लेके चले जाओगे। यहाँ कभी इवन नहीं आना चाहिए, मतलब n इंटू 180 में अगर n इंटू 180 वाली फॉर्म है, माइनस थीटा वाली फॉर्म है, तो n कभी इवन नहीं होना चाहिए, n हमेशा ऑड होना चाहिए। ठीक है ना। तो n यहाँ पर इवन है, तो इस इवन से आप 10 में से आप 2 को जो ट्रांसफर कर दो, तो ये बन जाएगा आपका 5 इंटू 2। जब यहाँ जाएगा तो ये 360 बन जाएगा माइनस 15। अब ये जो फॉर्मूला है, ये जो फॉर्म है, मतलब ये इस फॉर्म में आ चुका है n इंटू 360 माइनस थीटा। और याद रखना जब ये फॉर्म आती है और n यहाँ पर ऑड होगा, n कुछ भी हो सकता है, ऑड भी हो सकता है, इवन भी हो सकता है, यहाँ कोई मैटर नहीं करता। यहाँ पर n कुछ भी हो सकता है, लेकिन इस फॉर्म में n हमेशा क्या होगा, ऑड ही होगा। याद रखना, ये अगर ऑड होगा तो सेकंड क्वाड्रेंट, बस n इंटू 360 माइनस थीटा में n ऑड भी हो सकता है, इवन भी हो सकता है। ठीक है। बस आप ये देखो कि 360 माइनस थीटा की फॉर्म है कि नहीं है। 360 माइनस थीटा जो होता है, ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल। 360 माइनस थीटा होता है फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल। तो n इंटू 360 माइनस थीटा भी फोर्थ क्वाड्रेंट का ही एंगल होगा। तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल को शो कर रहा है। ठीक है। तो देखो बच्चों, यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, साइन 1785 जो है इसको हम लिखेंगे 5 इंटू 360 माइनस 15। अब ये तो क्लियर है कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, मतलब साइन n इंटू 360 माइनस जो थीटा होता है ना, वो होता है माइनस साइन थीटा। तो उसी तरह से साइन 5 इंटू 360 माइनस थीटा, ये होगा माइनस का साइन थीटा। थीटा कितना है 15, और माइनस बाहर भी है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब जो यहाँ पर आपको फंक्शन मिला है उसका एंगल क्या है, लेस देन 45 है। देखिए 15 डिग्री क्या है, लेस देन 45 है। तो सेकंड वाले पार्ट में यहाँ पर जो क्वेश्चन है ये इस फॉर्म में है, कॉसेक माइनस थीटा की फॉर्म में। तो इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस का कॉसेक थीटा, ऐसे लिख सकता हूँ मैं। तो यहाँ पर भी मैं इसको क्या लिखने वाला हूँ, माइनस का कॉसेक 7498। अब इस 7498 को लेस देन 45 वाले एंगल में कन्वर्ट करना है। तो 7498 को आप क्या लिख सकते हो, देखो 7498 इसके आसपास 360 या 180 का मल्टीपल चेक कर लो। अगर मैं देखूँ 7498, तो यहाँ पर आ रहा है एक तो 7200 आ रहा है, 7200, एक आ रहा है आपका 7560, हाँ 7560। देखो ये जो है ना 7560, ये आपका, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर मैं इसको 36 से डिवाइड दूंगा या 360 से डिवाइड दूंगा, आप देखिए यहाँ पर 0 0 कैंसिल, 36 2 जा 72, 36 ये आ गया। ये आ रहा है आपका 21, मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ 7560
इसको मैं लिख सकता हूँ, मतलब इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं 21 इंटू 360, 21 इंटू 360, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है 7498, तो यानी 21 360 से अगर हम, मतलब यार 7560 से अगर मैं 62 को माइनस कर दूँ, 62 का माइनस करूँगा, इससे अगर मैं 62 का माइनस करूँगा 7560 से, मुझे 7498 मिलेगा। और इसको मैं ले सकता हूँ 21 इंटू 360 माइनस 62, ऐसे, ठीक है। तो इस जैसे मैं कर रहा हूँ ना कैलकुलेशन, सोचना पड़ता है बच्चों, ऐसे आपको भी सोचना पड़ेगा। ये छोटे मोटे एडजस्टमेंट आपको खुद ही प्रैक्टिस से आ जाएंगे, क्योंकि हमें एंगल को किस फॉर्म में लिखना है, एन इंटू 360 माइनस थीटा, एन इंटू 360 प्लस थीटा, या एन इंटू 180 माइनस थीटा, या एन इंटू 180 प्लस थीटा। और थीटा हमेशा एक्यूट एंगल होना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो थीटा देखो हमेशा एक्यूट एंगल है। अभी भी फिलहाल ये 62 है, लेस देन 45 नहीं आया, बाद में कन्वर्ट करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल आप इसको इस फॉर्म में लिखो, ठीक है। इस एंगल को मैं ऐसे लिखने वाला हूँ, तो कॉसेक, इसको लिखूंगा मैं 21 इंटू 360 माइनस 62। अब 360 माइनस 62, 360 माइनस थीटा जहाँ भी आ गया, या एन इंटू 360 माइनस थीटा जहाँ भी आ गया, ये हमेशा फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल होता है बस। 360 माइनस थीटा है, उसके साथ एन आ गया 360 के साथ, तो हमेशा फोर्थ क्वाड्रेंट का ही एंगल होगा। तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉसेक आपका नेगेटिव होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉसेक नेगेटिव होता है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा आपका कॉसेक 62, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब ये जो एंगल है लेस देन 45 नहीं है, तो इसको अब मैं ऐसे लिखूंगा, ये आपने पहले पढ़ा होगा 9th क्लास में, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 90 माइनस 62 को लिख सकता हूँ मैं 90 माइनस 28, 90 माइनस 28, ठीक है। और कॉसेक 90 माइनस थीटा, ये तो याद होगा आपको, मैंने पढ़ा भी रखा है आप लोगों को अभी पहले वाली वीडियोस में। कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, ये होता है प्लस का सेक थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस का सेक थीटा, और थीटा कितना है 28 है, तो ये आपका आंसर आ गया। अब यहाँ पर एंगल जो है लेस देन 45 है। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 में, इन विच बिगर साइन 55 और कॉस 55, बताओ कौन सा एंगल बड़ा होगा। साइन 55 और कॉस 55 में कौन सा एंगल बड़ा होगा, कैसे बताओगे आप, इस चीज़ को आप कैसे शो करोगे। अगर मैं कॉस 55 लिख रहा हूँ, कॉस 55 लिख रहा हूँ, तो इसको पहले मैं साइन की टर्म में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो साइन की टर्म में आप इसको क्या ले सकते हो, देखो कॉस 55 में अगर मैं 55 को देखूंगा, इस 55 को देखूंगा, तो मैं इसको लिखता हूँ 90 माइनस 45, नहीं 90 माइनस 35, भाई 55 क्या होता है 90 माइनस 35 ही होगा। और कॉस 90 माइनस थीटा, जो सबको याद होगा ना, कॉस 90 माइनस थीटा जो होता है वो होता है आपका साइन थीटा। तो यहाँ पर भी कितना है भाई, साइन थीटा आ जाएगा, साइन 35। अगर मैं कॉस 55 को साइन में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो उसका एंगल छोटा आ चुका है। अब मैं अगर इसको इससे कंपेयर करूँगा, तो ये एंगल बड़ा है, यहाँ पर एंगल बड़ा है, यहाँ पर एंगल छोटा है। और साइन का फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। अगर साइन के फंक्शन ग्राफ को देखोगे, तो अगर डोमेन की वैल्यूज बढ़ रही है, तो साइन के फंक्शन का भी वैल्यू बढ़ता है। मतलब कैसे, अगर मैं बोलता हूँ कि साइन 30 है, इसको समझो, साइन 45 को समझो। साइन 30 की वैल्यू 1/2 आती है, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 आती है, और साइन 90 की वैल्यू 1 आती है। मतलब डोमेन अगर इंक्रीज हो रहे हैं, तो उनकी वैल्यूज भी इंक्रीज होती है। इसलिए मैं बोलूँगा कि साइन 30 लेस देन है साइन 45 से, साइन 45 लेस देन है साइन 90 से, क्योंकि डोमेन अगर इंक्रीज हो रहे हैं, एंगल इंक्रीज हो रहे हैं, तो उनके वैल्यूज भी इंक्रीज हो रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि ये जो साइन 55 है वो लेस ग्रेटर है किससे, साइन 35 से, सीधा डायरेक्ट बोल सकता हूँ, ठीक है। और साइन 55 ग्रेटर है, अगर साइन 35 किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, कॉस 55 के। बस सिंपल, समझ में आ गया। ये कोई खास क्वेश्चन नहीं है, बस आपका समझने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। साइन 55 ग्रेटर है साइन 35 से, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एंगल ग्रेटर है। समझ में आ गया, एंगल्स यहाँ पर ग्रेटर है, 55 बड़ा है 35 से, साइन 55 साइन 35 से बड़ा होगा।
क्योंकि साइन का फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, और इसलिए साइन 55 ग्रेटर होगा कॉस 55 से, क्योंकि साइन 35 किसके इक्वल होता है, कॉस 55 के इक्वल होता है। 100 डिग्री है। आपको डिटरमाइन द साइन ऑफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। साइन थीटा और कॉस थीटा में साइन को बताना है। देखते हैं क्या है इसमें। क्या है, थीटा आपको 100 डिग्री दे रखा है। अगर मैं साइन में थीटा की जगह 100 पुट कर दूं और कॉस में थीटा की जगह 100 पुट कर दूं, और इस 100 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 90 प्लस 10, और यहाँ भी 100 को लिख सकते हैं 90 प्लस 10, ठीक है। और 90 प्लस 10 मतलब 90 प्लस थीटा। और पहले वाली वीडियोस में बता चुका हूँ कि 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है। देखो क्वाड्रेंट्स जो होते हैं ना ऐसे होते हैं, ये 0 है, ये 90 है, ये 180 है, ये 270 है और ये 360 है। मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में 90 माइनस थीटा एंगल होता है, और सेकंड में 90 प्लस थीटा होता है, और सेकंड में 180 माइनस थीटा भी होता है, और थर्ड में 180 प्लस थीटा भी होता है, और 270 माइनस थीटा। 270 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में, और 360 माइनस थीटा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो 90 प्लस थीटा को देखो बस, 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है, और सेकंड क्वाड्रेंट में आपका साइन पॉजिटिव कॉस नेगेटिव, और चेंज भी होता है, याद रखना। साइन कॉस में चेंज होता है, कॉस साइन में चेंज होता है। अगर मैं बोलता हूँ कि साइन 90 प्लस थीटा, इसको समझो बोले आप, साइन 90 प्लस थीटा, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। और साइन 90 प्लस थीटा होता है आपका कॉस थीटा, प्लस का कॉस थीटा, और कॉस 90 प्लस थीटा ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है। सेकंड में कॉस नेगेटिव, ये होगा माइनस का साइन थीटा। तो यहाँ पर हमें वही फॉर्मूले अप्लाई करने हैं। साइन 90 प्लस 10 प्लस का कॉस 10 हो जाएगा, साइन पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है, और कॉस 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस 90 प्लस 10 माइनस का साइन 10। क्लियर सबको, समझ में आ गया। अब कॉस पॉजिटिव आ रहा है, साइन नेगेटिव आ रहा है। अब बताओ इस पूरे को सॉल्व करने पर आपको साइन कौन सा मिलेगा, मतलब उसका नेचर कैसा आएगा। इसको मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूं, और इस इसको समझना जरा, ठीक है। कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, आप थीटा में छोटे से छोटा एंगल पुट करो जिसका वैल्यू आपको बताओ। आप 30 डिग्री पुट कर दो, कॉस 30, यहाँ भी साइन में 30 डिग्री पुट कर दो। कॉस 30 की वैल्यू आएगी √3/2, और साइन 30 की वैल्यू आएगी 1/2। तो आपको ये कंफर्म है कि √3/2 बड़ा होता है 1/2 से, मतलब यहाँ पर जो आउटपुट आएगा वो पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव में आंसर आएगा। कॉस में क्या होता है कि जितना एंगल छोटा होता है उतनी बड़ी वैल्यू देता है, और साइन में एंगल छोटा होगा तो छोटी ही वैल्यू देगा, ठीक है ना। आप जैसे कॉस 0 की बात करो, कॉस थीटा 0 पुट कर दो, सबसे बेस्ट है। सबसे छोटा एंगल 0 ही तो है ना आपके हिसाब से, मतलब इससे छोटे नेगेटिव में भी होते हैं, लेकिन हम फिलहाल 0 लेके चल रहे हैं, और यहाँ पर 0 पुट कर दो। कॉस 0 1 होता है, साइन 0 0 होता है। तो मैंने क्या बोलना चाह रहा हूँ, कॉस में एंगल छोटा पुट हो गया, मतलब कॉस का एंगल अगर छोटा है तो वो बड़ी वैल्यू देगा, साइन का एंगल छोटा है तो छोटी वैल्यू देगा। तो यहाँ पर 10 भी एक छोटा एंगल है एक तरह से, तो कॉस 10 आपका ज़्यादा आएगा कॉस साइन 10 से। अब इसको देख लो, अगर साइन कॉस 30 ज़्यादा आ रहा है साइन 30 से, कॉस 10 ज़्यादा आएगा साइन 10 से, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो आंसर मिलेगा आपका पॉजिटिव मिलेगा, याद रखना। आंसर कैसे मिलेगा आपका, पॉजिटिव मिलेगा, ठीक है। समझ में आ गया बच्चों, साइन कैसा आएगा इसमें, पॉजिटिव साइन आएगा। अब आते हैं हम प्रूफ दैट वाले क्वेश्चन में। अब देखो यहाँ पर जो ये जो क्वेश्चन है इनमें हम डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं। आपको मैं अब रेडियन में समझाता हूँ। जैसे यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ पाई प्लस थीटा या पाई माइनस थीटा, तो पहले इसको यहाँ समझ लो। ये 0 है और ये है पाई/2 मतलब 90, ये पाई है, ये 3π/2 है, और ये 2π है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से π/2 के बीच में होता है, सेकंड क्वाड्रेंट π/2 से पाई के बीच में, थर्ड क्वाड्रेंट पाई से 3π/2 के बीच में, और फोर्थ क्वाड्रेंट होता है आपका π/2 से 2π के बीच में। ये रेडियन में आपको रीड करना आना चाहिए। अगर डिग्री आता है तो रेडियन में समझ में आ जाएगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो एंगल होता है वो होता है π/2 माइनस थीटा,
और सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल होता है पाई बाय 2 प्लस थीटा और पाई माइनस थीटा, ये सेकेंड क्वाड्रेंट के एंगल्स है। थर्ड क्वाड्रेंट के एंगल्स होते हैं पाई प्लस थीटा या 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा, और फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल होता है 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा, 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा या 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा। अब 2 पाई मतलब 360 माइनस थीटा, ये सब डिग्री में भी समझो। पाई प्लस थीटा मतलब 180 प्लस थीटा, ये डिग्री मेजर में समझा रहा हूँ। और पाई माइनस थीटा मतलब 180 माइनस थीटा, और पाई बाय 2 मतलब 90, पाई बाय 2 प्लस थीटा मतलब 90 प्लस थीटा, पाई बाय 2 माइनस थीटा मतलब 90 माइनस थीटा, और 3 पाई बाय 2 मतलब 270। तो ये सब बेसिक कंसेप्ट जो है मैं पहले बता चुका हूँ, और ये आपको आना बहुत ज़रूरी है, तभी क्वेश्चन समझ में आएंगे इसके सॉल्यूशन। अब मैं सीधा यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करने वाला हूँ। देखो, आपको क्वाड्रेंट पता होना चाहिए, कौन सा एंगल कौन से क्वाड्रेंट को शो कर रहा है। कॉट ए तो ऐसे ही रहेगा, देखो कॉट ए ऐसे ही रहेगा, tan पाई प्लस ए। अब देखो पाई प्लस ए मतलब पाई प्लस थीटा, पाई प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो tan पाई प्लस ए ये आएगा प्लस का tan ए, सिंपल ट्रिक है। tan पाई बाय 2 प्लस ए, अब पाई बाय 2 प्लस ए मतलब ये आ गया सेकंड क्वाड्रेंट, 90 प्लस ए। देखो tan पाई बाय 2 प्लस थीटा, इसको समझो, इसका मतलब होता है tan 90 प्लस थीटा, पाई बाय 2 का मतलब 90। ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये भी सेकंड क्वाड्रेंट, ये डिग्री में, ये रेडियन में, पहले डिग्री में समझो। 90 प्लस थीटा tan सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, माइनस में आएगा, और 90 की टर्म में चेंज होता है। देखो पाई की टर्म में चेंज ही नहीं होता, मतलब साइन का आउटपुट साइन में आ रहा है, कॉस का आउटपुट कॉस में आ रहा है, tan का आउटपुट tan में आ रहा है, लेकिन 90 की टर्म में आ गया, 270 की टर्म में आ गया, तो उसमें चेंज होता है, tan कॉट में चेंज हो जाएगा, तो माइनस का कॉट थीटा। उसी तरह से पाई बाय 2 की टर्म में भी चेंज होगा, tan पाई बाय 2 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव, और ये आएगा कॉट थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा माइनस का कॉट थीटा, tan 2 पाई माइनस ए। अब 2 पाई माइनस ए का मतलब देखो ये रहा, ये आ गया आपका फोर्थ क्वाड्रेंट, 2 पाई माइनस थीटा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट, यानी 360 माइनस थीटा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, tan नेगेटिव होता है, तो यहाँ भी कितना आएगा माइनस का tan ए। एंगल ए लिख देना भाई, ये एंगल ए है। बस ये फॉर्मूलेज अप्लाई करने आने चाहिए आपको। ठीक है, 2 पाई माइनस है फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव, और याद रखना है कि चेंज हो रहा है सिर्फ इनमें, पाई बाय 2 3 पाई बाय 2 वाले एंगल में। पाई 2 पाई में चेंज नहीं होगा, tan का आउटपुट tan में आएगा, कॉट का आउटपुट कॉट में आएगा, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो tan 2 पाई माइनस से होगा माइनस का tan है। ठीक है, अब बस सॉल्व करो, देखो ये कैंसिल ये कैंसिल ये कैंसिल, आपका 0 आंसर आ जाएगा। ठीक है, 0 आपका आंसर आ जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन में क्या करना है, सेकंड वाले पार्ट में देखो, यहाँ पे लिखा है 2 साइन स्क्वायर पाई बाय 6 कॉसेक 7 पाई बाय 6 इंटू कॉस स्क्वायर पाई बाय 3। अब देखो पाई बाय 6 का मतलब आपको पता ही है, पाई बाय 6 का मतलब होता है आपका 30 डिग्री, तो मुझे साइन 30 की वैल्यू पता है, साइन पाई बाय 6 मतलब साइन 30, इसका वैल्यू होता है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर हो गया। कॉसेक 7 पाई बाय 6, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, अगर मैं लिख रहा हूँ कॉसेक 7 पाई बाय 6, तो इस 7 पाई बाय 6 को मैं लिख सकता हूँ पाई प्लस पाई बाय 6, और ये मैंने स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन में समझाया था, ब्रेक करना, इस तरह से डिफाइन करना। ठीक है, 7 पाई बाय 6 को लिख सकते हैं पाई प्लस पाई बाय 6, और पाई का मतलब क्या होता है भाई, पाई का मतलब होता है आपका 180, और ये थीटा है, तो मैंने बताया था कि कॉसेक 180 प्लस थीटा होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉसेक नेगेटिव, तो माइनस का कॉसेक थीटा, तो 180 की जगह पाई आ गया, इसका रेडियन में चला गया, तो आउटपुट तो वही रहेगा। तो कॉसेक पाई प्लस थीटा, ये भी थर्ड क्वाड्रेंट में कॉसेक नेगेटिव, ये आएगा कॉसेक पाई बाय 6 माइनस का, और कॉसेक पाई बाय 6 की जो वैल्यू है वो आ जाएगी आपकी कॉसेक 30 यानी 2।
साइन पाई बाई 6 1/2, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉसेक पाई बाई 6 2 आ जाएगा और माइनस साइन भी आएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर आपने -2 पुट करना है। कॉस पाई बाई 3, कॉस पाई बाई 3 कितना होता है भाई? कॉस पाई बाई 3 होता है कॉस 60, कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2। अब स्क्वायर तो यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा। अब सॉल्व करते हैं, 2 इंटू 1/4 -2 इंटू 1/4, ये तो कैंसिल हो चुका है, ये भी कैंसिल हो चुका है। आपको मिलेगा 1/2 माइनस 1/2, 0 आंसर आ जाएगा। ठीक है, थर्ड वाले पार्ट में देखो। अब थर्ड वाले पार्ट में यहाँ पर देखो, 3 इंटू कॉस स्क्वायर पाई बाई 4, पाई बाई 4 का मतलब 45, कॉस 45 1/√2, स्क्वायर तो स्क्वायर यहाँ आ गया। सेक 2 पाई बाई 3, इसको मैं सॉल्व कर दिखाता हूँ। सेक 2 पाई बाई 3, तो यहाँ पर ये जो 2 पाई बाई 3 है, इसको मैं लिखूंगा पाई माइनस पाई बाई 3। अगर ऊपर एक कम हो रहा है तो पाई माइनस पाई बाई 3, पाई माइनस थीटा की फॉर्म में लिखना है। यह है आपका सेकंड क्वाड्रेंट, पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट। अब तो याद हो गया होगा। और सेकंड में सेक नेगेटिव होता है, तो आएगा माइनस का सेक पाई बाई 3। तो यहाँ पर आएगा माइनस का सेक पाई बाई 3, और सेक पाई बाई 3 यानी सेक 60, इसका वैल्यू 2 होता है, याद रखना। तो -2 आ जाएगा। 5 इंटू 10 स्क्वायर पाई बाई 3, ये पाई बाई 3 कितना है? ये 60 है, और 10 60 की वैल्यू होती है √3, √3 का स्क्वायर होगा, इस तरह से आप लिखोगे। तो 3 इंटू 1/2 -2, 5 इंटू 3 आ जाएगा 3/2 -2, और 5 3 जा 15, 3/2 प्लस का 13, 26 प्लस 3 आएगा 29/2। ये आपका आंसर है। ये थर्ड पार्ट है बच्चों। अब देखो फोर्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट, सिक्स पार्ट, सब में यही करना है। ठीक है, यहाँ पर भी आप देखो फोर्थ पार्ट में इसका वैल्यू डायरेक्ट पुट कर सकते हो, इसका वैल्यू डायरेक्ट पुट कर सकते हो। ठीक है, बस इसको सॉल्व करना होगा, इस वाले एंगल को अलग से। यहाँ भी डायरेक्ट वैल्यू पुट करोगे, यहाँ भी इसको सॉल्व करना होगा, यहाँ भी डायरेक्ट वैल्यूज पुट करेंगे, इसको सॉल्व करना होगा। बस यहाँ बता दो cos 2 पाई की वैल्यू ये होती है 1। अब कैसे होती है वो मैं आपको आगे ग्राफ में बताऊंगा, फिलहाल याद कर लो। cos 2 पाई की वैल्यू 1 होती है, बाकी आप सब चेक सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये भी वही क्वेश्चन है, इवैल्यूएट द फॉलोइंग, बस यहाँ पर डिग्री में दे दिया, पहले रेडियन में था, अब डिग्री में दे दिया। अब यहाँ पर देखो फर्स्ट वाला पार्ट है, जैसे यहाँ पर √2 लिखा है, साइन 135, कॉस 210, tan 240, कॉट 300, और इंटू में है सेक 330 यानी 330 डिग्री। तो आपको इसको सबको सॉल्व करना है। ठीक है, तो जैसे साइन 135 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको लिख सकता हूँ मैं 180 - 45। कॉस 210 है, तो 210 को मैं लिखूंगा यहाँ पर 180 + 30, 240 है एंगल यहाँ पर, तो 10 इस 240 में इसको लिखेंगे 180 + 60, 300 है, 360 - 60, 330 है यहाँ पर, सेक 330, क्या लिखेंगे? सेक 360 - 30। अब ये कैसे ब्रेक किया जा रहा है वो तो सबको आपको समझ में आ गया होगा। अब क्वाड्रेंट देखने भाई, देखो 180 - थीटा, आपको याद होना चाहिए कि 180 - थीटा होता है आपका सेकंड क्वाड्रेंट, 180 + थीटा होता है आपका थर्ड क्वाड्रेंट, 360 - थीटा होता है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट, और अगर कहीं पर 360 + थीटा आ जाए तो ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो देखो 180 - 45 ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, 180 + 30 ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये भी थर्ड क्वाड्रेंट, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट, और 360 - 30 ये भी फोर्थ क्वाड्रेंट। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे साइन 180 - 45, ये है साइन 180 - थीटा की फॉर्म। साइन 180 - थीटा, साइन थीटा होता है प्लस का, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर
साइन थीटा आएगा प्लस में, और थीटा कितना है 45। ये थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड में कॉस नेगेटिव होगा, 180 प्लस थीटा की फॉर्म में है, कॉस 180 प्लस थीटा होगा माइनस का कॉस थीटा, थीटा 30 डिग्री आएगा, इनटू tan 180 प्लस थीटा की फॉर्म में है, ये भी थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड में tan पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो ये आएगा आपका tan थीटा, थीटा कितना है 60, कॉट 360 माइनस 60, ये फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ में कॉट नेगेटिव, कॉट 360 माइनस थीटा माइनस का कॉट थीटा, थीटा की जगह 60 डिग्री आ जाएगा। ये फोर्थ क्वाड्रेंट सेक पॉजिटिव होता है, सेक 360 माइनस थीटा प्लस का सेक थीटा, थीटा की जगह 30 डिग्री। अब इनका वैल्यू पुट करना है, यह है 1/√2 कॉस 30, यह आएगा माइनस का √3/2, tan 60 आएगा आपका √3, और कॉट 60 आएगा आपका माइनस का 1/√3, यहाँ माइनस का 1/√3 इंटू सेक 30 आएगा आपका 2/√3। अब सॉल्व करो, देखो √2 से √2 कैंसिल, √3 से √3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, आंसर आ गया 1 आंसर आ जाएगा इसका। सेकेंड वाला जो पार्ट है बच्चों, इसमें देखिए साइन 690 लिखा है ना, तो सबसे पहले 690 को हम लिखेंगे, देखो 690 को हम लिखेंगे 720 माइनस 30, और 720 को हम लिखेंगे 2 इंटू 360 माइनस 30। तो 2 इंटू 360 माइनस 30 ये आपका n इंटू 360 माइनस थीटा के फॉर्म में आ चुका है, और ये होता है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। तो यहाँ पर हम इसको क्या लिखने वाले हैं, 690 को 2 इंटू 360 माइनस 30 कॉस 930। अब 930 को देखो हम क्या लिखने वाले हैं, इसको हम लिखेंगे 930 को 900 प्लस 30, और 900 होता है आपका 5 इंटू 180 प्लस 30, और ये इस फॉर्म में आ चुका है आपका n इंटू 180 प्लस 30 की फॉर्म में, और ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है। तो 930 को हम लिखेंगे 5 इंटू 180 प्लस 30। अब माइनस का 765 डिग्री tan के साथ है, तो सबसे पहले तो tan माइनस थीटा, ये होता है आपका माइनस का tan थीटा, तो यहाँ पर इंटू में आपका इंटू नहीं प्लस है, सॉरी, यहाँ पर ये जो प्लस साइन है माइनस का हो जाएगा, और 10 और 765 बचेगा ना, 765 इसको लिखेंगे हम 720 प्लस 45, और ये आएगा आपका 2 इंटू 360 प्लस 45, और ये आपका इस फॉर्म में आ चुका है n इंटू 360 प्लस थीटा की फॉर्म में, और ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है। 360 प्लस थीटा जहाँ भी आएगा वो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही जाएगा, ठीक है। तो हम इसको लिखने वाले हैं 2 इंटू इसको 765 को 2 इंटू 360 प्लस 45, और उसके बाद जो नेक्स्ट है इसको रफ करते हैं, यह है माइनस का 1170 कॉसेक माइनस 1170। तो सबसे पहले इस फॉर्मूले को देखना है कि कॉसेक माइनस थीटा जो होता है, कॉसेक माइनस थीटा होता है आपका माइनस कॉसेक थीटा, तो ये माइनस साइन जब बाहर आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पर, और 1170 जो है 1170 इसको हम लिखेंगे 1080 प्लस 90, 1080। अब ये 1080 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 360 प्लस 90। तो यहाँ पर देखिए कॉसेक, ये माइनस साइन बाहर आ गया था तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और 1170 जो है 1170 इसको हम लिखेंगे 3 इंटू 360 प्लस 90। अब देखिए 2 इंटू 360 माइनस थीटा,
360 माइनस थीटा जहाँ आ रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो ये आएगा आपका माइनस का साइन थीटा। थीटा कितना है 30 डिग्री इंटू 180 प्लस थीटा आपका थर्ड क्वाड्रेंट होता है, तो ये आएगा आपका माइनस का कॉस थीटा। 360 प्लस थीटा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो ये आएगा tan 2 इंटू 360 प्लस थीटा होगा प्लस का tan थीटा, तो ये आएगा tan 45 और ये आएगा इंटू में cosec 90। अब माइनस माइनस प्लस हो गया, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, cosec 30 होता है √3/2 और tan 45 1 होता है, tan 45 1 और cosec 90, देखो साइन 91 तो cosec 91 ये भी 1 हो जाएगा, तो √3/4 प्लस 1 ये आपका आंसर आ रहा है। अब सेकंड वाला पार्ट देखो बच्चों, साइन 690 डिग्री cos 630 डिग्री, सॉरी 96, सेकंड वाले पार्ट में देखो साइन 690 डिग्री है, ये जो 690 डिग्री है ना, इसको मैं क्या ले सकता हूँ, देखो इसको हम ले सकते हैं 720 माइनस 30 और 720 को ले सकता हूँ मैं 2 इंटू 360 माइनस 30 और ये आ गया n इंटू 360 माइनस थीटा और ये है फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इसको मैं लिख रहा हूँ सीधा 2 इंटू 360 माइनस 30। अब इसमें आ जाओ cos 930, देखो 930 को हम क्या लिखेंगे 900 प्लस 30, इसको लिखेंगे 5 इंटू 180 प्लस 30, 5 इंटू 180 प्लस 30, अब 5 यहाँ पर ऑड है तो ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट। 180 प्लस थीटा की फॉर्म थर्ड क्वाड्रेंट है, अगर n इंटू 180 प्लस थीटा है वो भी थर्ड, लेकिन n ऑड होना चाहिए, तो इसको मैं क्या लिख रहा हूँ cos 5 इंटू 180 प्लस 30, tan माइनस थीटा ये होता है माइनस का tan थीटा और यहाँ पर ये थीटा है ना 765, इसको हम क्या लिखने वाले, देखो 765 को हम लिखेंगे 720 प्लस 45, यह है 2 इंटू 360 प्लस 45 और ये आ गया 360 प्लस थीटा की फॉर्म में n इंटू, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, जहाँ पर 360 प्लस थीटा आ जाए वो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो यहाँ पर आएगा आपका 2 इंटू 360 प्लस 45, इस एंगल को लिख दिया। cosec माइनस थीटा होता है माइनस का cosec थीटा, माइनस साइन बाहर आ जाएगा और यहाँ पर 1170 जो है 1170, इसको लिखेंगे 1080 प्लस 10, एक मिनट 1170, एक मिनट 1110, इसको हम क्या ले सकते हैं, अगर 1080 में इसमें थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है बच्चों मुझे, 1170 है ना, यहाँ कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे 1170, नहीं ब्रेक तो वैसे ये ऐसे होगा कि 1080 माइनस 10 होगा ये, और 1080 ये होता है आपका 3 इंटू 360 माइनस 10, 3 इंटू 360 होता है माइनस 10 1170, क्योंकि 3 इंटू 360 तो 1080 हो जाएगा और माइनस 10, अब आएगा तो ये ऐसी बच्चों। अब दिक्कत क्या है कि चलो ये सब चीज़ें डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगी, जैसे मैं इसको देखूंगा ना 2 इंटू 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, फोर्थ में साइन नेगेटिव माइनस का साइन थीटा आएगा साइन 30, ये 180 प्लस थीटा ये थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है नेगेटिव माइनस का कॉस 30,
कॉस एन इंटू 180 प्लस थीटा माइनस का कॉस थीटा, थीटा की जगह 30 डिग्री आ जाएगा। ये 360 प्लस थीटा जहाँ पर आ जाए, 360 प्लस थीटा की फॉर्म, 360 प्लस थीटा की फॉर्म जहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, फर्स्ट में ऑल्स आर पॉजिटिव, तो माइनस तो ऐसे ही रहेगा। दिक्कत यहाँ पर आएगी क्योंकि ये है फोर्थ क्वाड्रेंट, 360 माइनस थीटा की फॉर्म में है फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉसेक नेगेटिव माइनस प्लस हो जाएगा और ये आएगा कॉसेक 10। चलो कॉसेक 10 को कॉसेक 10 ही रहने दो, इसको सॉल्व कर लो। माइनस का 1/2 कॉस 30 होता है माइनस का √3/2 और कॉस 30 होता है √3/2 माइनस का आ जाएगा और ये है 10 45 1 माइनस का 1 और ये कॉसेक 10 तो ऐसे ही रहेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और माइनस का आएगा √3/4 कॉसेक 10। ये आपका आंसर है बच्चों। थर्ड वाला पार्ट और फोर्थ वाला पार्ट, पहले इन दोनों पार्ट्स को देखो, लगभग टर्म्स एक जैसी है, यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, सब में प्लस प्लस साइन स्क्वायर की टर्म है, लेकिन एंगल्स आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि कौन से एंगल में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को डायरेक्ट सॉल्व किया जा सकता है और कौन से एंगल में नहीं सॉल्व किया जा सकता। जैसे मैं सेकंड वाले पार्ट को देखूंगा, फोर्थ वाले पार्ट को देखूंगा ना, उसमें जो एंगल्स है वो π/4 की टर्म में है, तो इस वाले पार्ट को मैं डायरेक्ट सॉल्व कर सकता हूँ। तो पहले मैं आपको फोर्थ वाला पार्ट सॉल्व कर दिखा रहा हूँ। देखो फोर्थ वाले पार्ट में जो लिखा है ना साइन स्क्वायर π/4, देखो साइन स्क्वायर π/4, अब π/4 को जो एंगल है ना वो है 45 डिग्री और साइन 45 की वैल्यू आप डायरेक्ट पुट कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे लिखा है प्लस का साइन स्क्वायर 3π/4, तो इसको मैं 3π/4 को लिख सकता हूँ मैं पाई माइनस π/4, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब साइन स्क्वायर 5π/4 इसको लिख सकते हैं हम 5π/4 को लिखेंगे पाई प्लस π/4। अब इतना इस तरह से डिफाइन करना आपको आ गया होगा। साइन स्क्वायर अगला है 7π/4, इसको मैं लिख सकता हूँ इसको हम क्या लिखेंगे 2π माइनस π/4। अब देखो 4 2 जा 8, 8 में से 1 गया 7π/4 बचेगा, 4 2 जा 8π, 8π में से 1π जाएगा तो 7π बच जाएगा, ठीक है ना, 7π/4 आ जाएगा। तो हमने इस 7π/4 को इस तरह से ब्रेक कर दिया। मतलब यहाँ पर या तो पाई मिलेगा या 2π मिलेगा या 3π मिलेगा, 3π प्लस थीटा, 3π माइनस थीटा, 2π प्लस थीटा, 2π माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा, पाई प्लस थीटा, इस फॉर्म में आप इस एंगल्स को ब्रेक कर पा रहे हो। समझ में आ गया ना। अब आगे आप जिसको सॉल्व करोगे तो ये तो फिलहाल अभी ऐसे ही रहेगा। देखो साइन पाई माइनस थीटा, पाई का मतलब 180 होता है, 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन आपका पॉजिटिव होता है और वैसे भी स्क्वायर है, पॉजिटिव ही आएगा स्क्वायर में, तो ये आएगा आपका साइन स्क्वायर π/4। साइन पाई माइनस थीटा होता है प्लस का साइन थीटा, ठीक है, स्क्वायर है तो स्क्वायर भी लगाना है। अब यहाँ पर साइन पाई प्लस थीटा, पाई मतलब 180 प्लस थीटा, ये है आपका थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन आपका नेगेटिव होता है, साइन 180 प्लस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, साइन पाई प्लस थीटा होगा माइनस साइन थीटा, लेकिन स्क्वायर के कारण ना वो प्लस हो जाएगा, इसलिए प्लस में ही आएगा, वो आएगा साइन स्क्वायर π/4। 2π माइनस में 2π मतलब 360 माइनस थीटा की फॉर्म में आ गया, 360 माइनस थीटा, ये है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ में साइन नेगेटिव होता है, साइन 360 माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, लेकिन स्क्वायर है इसलिए वो प्लस में हो जाएगा, तो साइन 2π माइनस थीटा आएगा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा, थीटा कितना है π/4, ठीक है। अब कितने साइन स्क्वायर π/4 है, 4, तो आएगा 4 इंटू साइन स्क्वायर π/4 और साइन π/4 कितना होता है 1/√2, 4 इंटू 1/√2 का स्क्वायर, ये आएगा 4 इंटू 1/2, यहाँ पर 2 आपको आंसर मिल जाएगा। और फोर्थ वाले पार्ट में देखो क्या डिफरेंस है, यहाँ पर एंगल था π/4 की टर्म में जिनका डायरेक्ट वैल्यू हमें पता होता है, पुट करा सॉल्व किया आंसर आ गया, लेकिन यहाँ पर एंगल है π/8 की फॉर्म में। साइन π/8 का वैल्यू क्या होता है आपको नहीं पता होगा, इसलिए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका अलग है। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो आप ऐसी दो टर्म्स लो जिनके एंगल का सम 180 आएगा, 180 मतलब पाई आएगा, ऐसी दो टर्म्स उनको साथ लो। देखो π/8 7π/8, इसको अगर मैं प्लस करूंगा
तो इनका सम कितना आ रहा है 8 पाई/8 यानी पाई आ रहा है, यानी इन दो टर्म्स को मैं साथ में ले रहा हूँ, साइन स्क्वायर पाई/8 प्लस साइन स्क्वायर 7 पाई/8। अब ये दो टर्म्स है, इनका सम भी देखो कितना आ रहा है, एंगल का सम कितना आ रहा है, इनके एंगल का सम कितना आ रहा है, यहाँ से देखो वो आ रहा है आपका पाई आ रहा है ना। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर 3 पाई/8 और साइन स्क्वायर 5 पाई/8, इन दोनों को मैंने साथ में ले लिया, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो इसमें से इस एंगल को चेंज करेंगे और इसमें इस एंगल को चेंज करेंगे। चेंज कैसे करेंगे, देखो ये तो ऐसे ही रहेगा, 7 पाई/8 का वैल्यू निकालो, इन दोनों का सब पाई आया था ना, इसका वैल्यू कितना आएगा, इसको वहां लेके जाओ, कितना आ जाएगा 7 पाई/8 का वैल्यू आ जाएगा पाई-पाई/8। और वैसे भी ब्रेक कर सकते हो कि 7 पाई/8 को सकते हैं पाई-पाई/8, ठीक है, वो सब सिखा ही रखा है। अब यहाँ पर भी देखो साइन स्क्वायर 3 पाई/8 ये ऐसे ही रहेगा, और इस 5 पाई/8 को क्या ले सकता हूँ मैं, 5 पाई/8 को ले सकता हूँ मैं, यहाँ से देख लो 5 पाई/8 का वैल्यू, इनका सम पाई आया था ना, इसको वहाँ लेके जाओ पाई-3 पाई/8। अब देखो ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, पाई-थीटा सेकंड क्वाड्रेंट होता है, पाई-थीटा सेकंड क्वाड्रेंट होता है, इसमें साइन पॉजिटिव आउटपुट देता है, और वैसे भी स्क्वायर है कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये आएगा साइन स्क्वायर पाई/8, साइन पाई-थीटा होता है प्लस का साइन थीटा, यहाँ पर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा की जगह पाई/8 आ जाएगा, ये साइन स्क्वायर 3 पाई/8 ऐसे ही रहेगा, यहाँ भी आएगा प्लस का साइन स्क्वायर 3 पाई/8, ये 2 आ गया, ये भी 2 आ गया, ये दो टर्म्स आ गई है। अब देखो मतलब ये आ जाएगा आपका 2 साइन स्क्वायर पाई/8, 2 साइन स्क्वायर पाई/8 और प्लस ये आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर 3 पाई/8। अब 2 कॉमन लो, साइन स्क्वायर पाई/8 प्लस, अब एक चीज़ और समझना, इन दोनों का सम कितना आ रहा है, पाई/8 प्लस 3 पाई/8, इन दोनों एंगल का सम कितना आ रहा है, देखो 8 3 पाई 4 पाई, कितना आ जाएगा पाई/2। अब इन दोनों एंगल का सम कितना आ रहा है, पाई/2 आ रहा है। तो इसको मैं क्या ले सकता हूँ, इस 3 पाई/8 को ले सकता हूँ मैं, ये वहाँ जाएगा पाई/2 माइनस पाई/8। अब पाई/2 होता है 90 और साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, जो याद होगा ना। तो 2 साइन स्क्वायर पाई/8, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, मतलब साइन पाई/2 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, थीटा कितना है पाई/2, सॉरी पाई/8 है यार, सॉरी यहाँ पर 8 आएगा, ये वहाँ जाएगा तो पाई/2 माइनस पाई/8 बनेगा, ठीक है। तो साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, थीटा की जगह पाई/8 आएगा, ठीक है। स्क्वायर तो स्क्वायर भी आएगा, समझ में आ गया। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये पूरा 1 हो जाएगा, तो 2 इंटू 1, ये 2 आंसर आ गया। इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है बच्चों। अब फिफ्थ वाले पार्ट पे दिमाग लगाना है, यहाँ पर भी सेम स्टेप चलेगा। मैं यहाँ पर आपको एक हिंट देता हूँ, इसमें भी आपने दो एंगल्स वाले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऐसे लेने हैं साथ में जिनका सम पाई आएगा, जैसे पाई/12 11 पाई/12, 11 पाई/12 प्लस पाई/12, देखो कितना आ रहा है, ये आ गया आपका पाई, पाई आएगा ना। तो इन दोनों को साथ में लो, 10 पाई/12 लेना है और इसको इसके साथ लेना है, 11 पाई/12 को ले सकते हो, ये वहाँ जाएगा पाई माइनस पाई/12, ठीक है। मतलब इन दोनों का सम 11 पाई/12 प्लस पाई/12 इक्वल टू पाई आ रहा है ना, तो मैंने 11 पाई/12 का वैल्यू निकाल दिया, पाई/12 वहाँ जाएगा तो ये आ जाएगा पाई माइनस पाई/12, मतलब 11 पाई/12 ये आ गया, ठीक है। और इनटू यहाँ पर भी देखो इन दो का सम कितना आ रहा है,
पाई आ रहा है, चेक कर लो। 5 पाई बाय 12 प्लस 7 पाई बाय 12, 12 आपका एलसीएम आ गया, 5 प्लस 7 12, 12 पाई आ जाएगा, 12 एलसीएम आया था, 5 पाई 7 पाई 12 पाई, तो पाई आ गया। देखो तो यहाँ भी इसके ये तो ऐसे ही रहेगा, और ये 7 पाई बाय 12 को लिखेंगे हम पाई माइनस, यहाँ समझ 7 पाई बाय 12 को इसको वहाँ लेके जाएंगे तो पाई माइनस 5 पाई बाय 12। तो अब इसमें 10 पाई बाय 12, 10 पाई माइनस थीटा, 10 पाई माइनस थीटा क्या होता है बताओ? थर्ड सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड में 10 नेगेटिव होता है तो माइनस का आएगा, माइनस 10 थीटा, थीटा कितना है? पाई बाय 12, ये थीटा है भाई, ये ऐसे रहेगा। जब 10 पाई माइनस थीटा, ये भी सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड में 10 क्या होता है? नेगेटिव, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सब इंटू में है ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आएगा 10 5 पाई बाय 12। अब ये बन जाएगा 10 स्क्वायर पाई बाय 12 इंटू 10 स्क्वायर 5 पाई बाय 12। अब एक चीज़ नोटिस करो, इन दो का सम कितना आ रहा है? 90 आ रहा है, चेक कर लेना। देखो इन दो का सम आ रहा है 90, चेक करो, पाई बाय 12 प्लस 5 पाई बाय 12, पाई बाय 12 प्लस 5 पाई बाय 12, देखो कितना आ रहा है? 12 एलसीएम, ऊपर 6 पाई, पाई बाय 2, और पाई बाय 2 को क्या बोलते हैं? 90 आता है। तो यानी 5 पाई बाय 12 को, जो बड़ा वाला एंगल होता है उसको ही चेंज करते हैं, हमेशा याद रखना। 5 पाई बाय 12 को लिखेंगे हम 90 माइनस पाई बाय 12, मतलब 90 मतलब पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 12, इसको चेंज करना है। 10 स्क्वायर पाई बाय 12 ऐसे ही रहेगा इंटू, और 10 स्क्वायर 5 पाई बाय 12 को हम क्या लिखेंगे? देखो पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 12, तो 10 स्क्वायर पाई बाय 12 इंटू 10 पाई बाय 2 माइनस थीटा, 10 90 माइनस थीटा, 10 90 माइनस थीटा कितना होता है? कॉट, कॉट होता है, कॉट स्क्वायर पाई बाय 12, और 10 स्क्वायर पाई बाय 12 कॉट होता है 1 बाई 10 स्क्वायर पाई बाय 12, कैंसिल, आंसर 1 आ जाएगा। समझ में आया बच्चों? क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका है, ऐसा सॉल्व करते हैं, जैसे मैंने सोचा ना वैसे ही आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है? अब देखो आगे, अब आगे वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, इसमें हम क्या करने वाले हैं? प्रूव दैट वाला क्वेश्चन है। यहाँ पर भी देखो कोऑर्डिनेट्स के जो नेचर, कोऑर्डिनेट्स वाले जो फॉर्मूले हैं वो आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो प्रूव दैट वाला क्वेश्चन है, कॉस एक्स ऐसे रहेगा, साइन पाई बाय 2 प्लस एक्स, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है, पाई बाय 2 मतलब 270 प्लस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? नेगेटिव होता है, इसलिए यहाँ पर आएगा माइनस का साइन, नहीं और चेंज भी होगा बच्चों यहाँ पर, माइनस का कॉस थीटा, थीटा कितना है? एक्स है, क्योंकि साइन 270 प्लस थीटा जो होता है ना, ये है फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव, और साइन 270 प्लस थीटा होता है माइनस का कॉस थीटा, इसलिए माइनस का कॉस एक्स आ गया। साइन 2 पाई माइनस एक्स, ये आ गया 270 माइनस एक्स, 270 माइनस थीटा, साइन 270 माइनस थीटा, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, और 270 की टर्म में चेंज होगा, साइन चेंज होगा कॉस में, माइनस का कॉस थीटा, तो आएगा माइनस माइनस प्लस कॉस एक्स आ जाएगा, पाई प्लस एक्स, पाई 180 होता है, और 180 प्लस एक्स थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव, यह आएगा माइनस का कॉस एक्स। अब आप देखोगे ना, ये प्लस माइनस कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल, जीरो आ गया बस। तो कितना सिंपल क्वेश्चन था। अगर आपके बेसिक क्लियर है, बेसिक फॉर्मूलेज आपको याद है ना, तो आपको 1% भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है? देखो सिंप्लीफाई करना है, क्या करोगे? फॉर्मूला अप्लाई करोगे,
कॉस एक्स यहाँ तो फिलहाल ऐसे ही रहेगा, साइन पाई बाय 2 प्लस एक्स, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड में साइन पॉजिटिव होगा और पाई बाय 2 में की टर्म में साइन कॉस में चेंज हो जाएगा, साइन पाई बाय 2 प्लस एक्स होगा प्लस का कॉस एक्स। साइन माइनस एक्स होता है माइनस साइन एक्स, और ये आपका है थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव, साइन पाई प्लस एक्स होता है माइनस का साइन एक्स। टेन पाई बाय 2 प्लस एक्स, पाई बाय 2 प्लस एक्स सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में टेन नेगेटिव होगा, माइनस है प्लस, और ये आएगा कॉट एक्स। पाई बाय 2 के फॉर्म में चेंज होता है, कॉट एक्स आएगा बाय कॉट एक्स। ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो 1 प्लस 1 प्लस 1, आंसर आपको 3 मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में y का वैल्यू फाइंड करना है। इक्वेशन आपको ये गिवन है। देखो यहाँ पर जो एंगल्स आपको नजर आ रहे हैं, पाई बाय 2 प्लस एक्स, पाई बाय 2 प्लस एक्स, पाई बाय 2 प्लस एक्स, तो पाई बाय 2 प्लस थीटा की फॉर्म में अगर एंगल होगा तो ये सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल होता है, और इसमें चेंज होता है, याद रखना। अगर साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा आ गया, पाई बाय 2 का मतलब होता है 90 प्लस थीटा या पाई बाय 2 प्लस थीटा, तो वो कॉस थीटा होता है। सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है। अगर सेक पाई बाय 2 प्लस थीटा आ गया तो सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है, सेक चेंज हो जाएगा कॉसेक में, ठीक है ना, लेकिन माइनस में आएगा क्योंकि सेक सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है आपका नेगेटिव होता है। देखिए इसमें चेंज होता है, ये इस बात का ध्यान रखना है। साइन कॉस में, कॉस साइन में, सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो देखो कॉसेक पाई बाय 2 प्लस एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड में कॉसेक पॉजिटिव, और कॉसेक चेंज हो जाएगा सेक में, सेक एक्स आ जाएगा। ये y ऐसे ही रहेगा, कॉस एक्स भी ऐसे ही रहेगा, कॉट पाई बाय 2 प्लस एक्स माइनस का टेन एक्स बन जाएगा, और साइन पाई बाय 2 प्लस एक्स प्लस का कॉस एक्स बन जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। सेक एक्स को लिखेंगे हम 1 बाय कॉस एक्स, वाई कॉस एक्स, टेन को लिखेंगे हम माइनस का साइन एक्स बाय कॉस एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। तो यहाँ आएगा 1 प्लस माइनस माइनस वाई कॉस एक्स इंटू साइन एक्स बाय कॉस एक्स। मैंने सीधा इसका एलसीएम ले लिया है, और अब ये वहाँ जाएगा तो 1 माइनस वाई कॉस एक्स इंटू साइन एक्स इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स, और y का वैल्यू निकालना है तो ये उधर ये इधर, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, मतलब ये इधर आ जाएगा, इक्वल टू आ गया y कॉस एक्स इंटू साइन एक्स। 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स होता है साइन स्क्वायर एक्स, y कॉस एक्स इंटू साइन एक्स, साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल, ये y में जाएगा, तो साइन बाय कॉस ये आएगा 10x इक्वल टू y, मतलब y का वैल्यू 10x आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 देखो बच्चों, इसमें लिखा है ना 8x इक्वल टू पाई, और आपको ये शॉर्ट आउट करना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो 8x इक्वल टू पाई, अब इस 8x को मैं इन दो एंगल्स की टर्म में ब्रेक करूंगा, मतलब 8x को मैं लिखने वाला हूँ 7x प्लस एक्स इक्वल टू पाई। 8x को लिख दिया हमने 7x प्लस एक्स। अब इस x को वहाँ लेके जाओ, 7x इक्वल टू आ गया पाई माइनस एक्स। अब देखो 7x के साथ क्या है, कॉस है, तो दोनों तरफ कॉस ले लो, यहाँ भी कॉस आ जाएगा, ठीक है ना। इस तरफ भी मैंने कॉस ले लिया है, और इस तरफ भी मैं कॉस लूँगा, तो ये पूरा कॉस का एंगल बन जाएगा ऐसे, ठीक है ना। अब कॉस 7x तो ऐसे ही रहेगा, कॉस पाई माइनस थीटा, देखो कॉस पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, ये आएगा माइनस का कॉस थीटा, तो माइनस का कॉस एक्स आ जाएगा। ये कॉस पाई माइनस एक्स होगा, माइनस का कॉस एक्स, इसको तो लेके आएंगे तो ये आ जाएगा आपका कॉस 7x प्लस कॉस एक्स इक्वल टू 0, और यही आपको लेके आना था। देखो कॉस 7x प्लस कॉस एक्स इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ पे लिखा है tan to 25 डिग्री इक्वल टू एक्स, आपको ये प्रूफ डेट करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड कॉपी कर लेते हैं हम। देखो tan 155 डिग्री माइनस का tan 115 डिग्री, और 1 प्लस tan
155 डिग्री और tan 115 डिग्री। आप यहाँ पर क्या कीजिए, ये जो 155 है इसको चेंज कीजिए, इसको लिखिए 180 माइनस 25 और tan 115 को, इसमें 115 है, इसको लिखना है 90 प्लस 25 और 1 प्लस यहाँ पर भी सेम प्रोसेस, 155 को लिखेंगे 180 माइनस 25 और यहाँ पर 115 को लिखेंगे 90 प्लस 25। tan 180 माइनस थीटा, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है तो आएगा माइनस का tan थीटा, tan 90 प्लस थीटा। देखो ये इसको समझो, अगर 90 की टर्म में फॉर्मूला आ रहा है 90 प्लस थीटा तो ये सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है और 90 की टर्म में चेंज होगा, tan चेंज हो जाएगा कॉट में, तो tan 90 प्लस थीटा होता है माइनस कॉट थीटा, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का कॉट थीटा। अब थीटा कितना है 25, 1 प्लस ये बनेगा आपका माइनस का tan 25 और ये बनेगा माइनस का कॉट 25। तो यहाँ से तो माइनस साइन कॉमन आ जाएगा, ठीक है, यहाँ से माइनस साइन कॉमन ले लो या ऐसा करो tan 25 का वैल्यू पुट कर दो, tan 25 का वैल्यू कितना है x, तो ये आ गया माइनस का x। cot 25 हो जाएगा tan का उल्टा, अगर tan 25 x है तो cot 25 1/x हो जाएगा, यहाँ पर आएगा 1/x, मतलब इसका वैल्यू cot 25 का वैल्यू आएगा 1/x। 1 प्लस ये आएगा आपका, देखो ये माइनस माइनस तो प्लस हो गया और tan 25 यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस एक्स, माइनस प्लस ये x है, ये 1/x है, इंटू में 1/x, इसके इंटू इससे करेंगे माइनस का x² प्लस 1/112 और x के इंटू 2 से होगी आज 2x आ जाएगा, मतलब ये आएगा 1 माइनस x² बाई 2x। ये आपका आंसर है बच्चों, ठीक है, देखो आपका राइट हैंड साइड आ गया।